नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगेरा आपका सभी का डागुर्स ऐप में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने अध्ययन किया था पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में और हमने ये जानने का प्रयास किया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति कहां से हुई है। और इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ एग्ज़ाम आते हैं, जैसे रेट एग्ज़ाम आता है, सीटेट का एग्ज़ाम आता है, फर्स्ट ग्रेड शिक्षक का एग्ज़ाम आता है। और इन सभी के अंदर एक आपके टॉपिक आता है और वो टॉपिक होता है दोस्तों, नंबर एक टॉपिक की बात करते हैं तो उस टॉपिक का नाम है स्थलमंडल। स्थलमंडल। और स्थलमंडल से तात्पर्य है कि हमें इसके अंतर्गत, स्थलमंडल के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा पृथ्वी के संदर्भ में। अगर हम बात करें तो पृथ्वी के संदर्भ में जो हमने महाद्वीप देखे थे वो हमें स्थलमंडल में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले महाद्वीप पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जानना चाहेंगे। अगर मित्रों हम बात करते हैं महाद्वीप को लेकर, तो महाद्वीप को लेकर बात करें तो मित्रों पहला क्वेश्चन जो बनता है, सबसे पहले क्वेश्चन कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों वो हम अच्छी तरह से जानते हैं, महाद्वीपों की जो संख्या है वो हम जानते हैं कितनी है, 7 महाद्वीप हमको देखने को मिलते हैं। क्या मित्रों सातों महाद्वीप जो है वो एक आकार के, एक क्षेत्रफल के हैं क्या? तो पता चलता है ऐसा तो नहीं है साहब, सारे महाद्वीप हमें एक समान तो देखने को नहीं मिलते हैं। तो हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो आपके सातों महाद्वीप हैं इनको लेकर अगर एग्जामिनर हमसे पहला वह प्रारंभिक क्वेश्चन पूछना प्रारंभ करता है और क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल की अगर हमसे पूछा जाता है महाद्वीपों को लेकर और क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का सही क्रम क्या होगा। तो मित्रों क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो महाद्वीपों के बारे में हम बात करें तो हमें सबसे पहले तो ये पता है कि महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 7। 1 2 3 4 5 6 और मित्रों 7। अब हम जानना चाहेंगे इस सातों महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग किस क्रम में देखने को मिलते हैं। तो नंबर 1 पर जो महाद्वीप आता है मित्रों, उस महाद्वीप को लेकर हम बात करें तो उस महाद्वीप का नाम है एशिया महाद्वीप। नंबर 2 पर हम बात करें तो नंबर 2 पर जो महाद्वीप आता है उस महाद्वीप को लेकर बात की जाए तो 2 नंबर के महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पर जो महाद्वीप आता है उस महाद्वीप का नाम है मित्रों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। 4 नंबर पर जो आएगा वो आपको देखने को मिलेगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इससे और आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर पर हमें मिलता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका से और आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है नेक्स्ट महाद्वीप यूरोप महाद्वीप। और यूरोप से और आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो मित्रों अगर क्षेत्रफल को लेकर बात आती है तो क्षेत्रफल के बारे में आप कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके महाद्वीपों का अगर हम क्रम जानना चाहें तो महाद्वीपों का जो क्रम मिलेगा वो हमेशा इस प्रकार देखने को मिलता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का मित्रों ये आपको क्रम देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं जरा और आगे, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 7 महाद्वीप हैं इन सातों महाद्वीपों में हम कह सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से
आपके सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और मित्रों, अगर क्षेत्रफल को लेकर बात आती है सबसे छोटे महाद्वीप की, तो सबसे छोटा जो महाद्वीप है वह महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया। यह आपको देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये बड़ा और छोटा जो पूछा जाता था ना, वो आज से बहुत साल पहले पूछा जाता था। आज एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो ही छोटा बड़ा ना होकर कोई भी एग्जामिनर ये 4 उठाकर दे देगा, कोई भी 4 उठाकर दे देगा। और फिर वो आपसे जानना चाहेगा कि आप हमें बताइए कि इन चारों महाद्वीपों में से, जो आपको ऑप्शन में दिया है उसने, उन चारों महाद्वीपों में से निम्न में से सबसे छोटा कौन सा है या निम्न में सबसे बड़ा कौन सा है। तो दोस्तों, जब तक आपको इन महाद्वीपों का क्रम याद नहीं होगा तब तक आपका काम चलने वाला नहीं है। तो इसलिए आपको ये क्रम लर्न रखना है, याद रखना है। नंबर 1 एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इससे और आगे बढ़ते हैं तो और कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कई बार आपसे यह पूछ दिया जाएगा, आप इन महाद्वीपों को आरोही, 7 महाद्वीप एग्जामिनर दे देगा और वो आपसे कहेगा इन महाद्वीपों को आरोही या आरोही की जगह वो दे देगा अवरोही क्रम में इन्हें क्या कीजिए, व्यवस्थित करने का कार्य कीजिए। और ये आरोही और अवरोही का जो क्रम है, इसको लेकर हम बात करें तो इसके बारे में कई बार बच्चे को कंफ्यूजन रहता है। तो आप सुनिएगा, आप देख पा रहे हैं कि आरोही में आपके अक्षर हैं 3, जबकि अवरोही में अक्षरों की बात करते हैं तो अक्षर कितने हैं? 4। 3 है तो हम कह सकते हैं कम अक्षर है। कम अक्षर है का मतलब छोटा है। 4 अक्षर का मतलब बड़ा है। तो जो छोटा है उसको हमने एक छोटे गोले के रूप में प्रदर्शित किया और जो बड़ा है उसको हमने बड़े गोले के रूप में प्रदर्शित किया। और प्रकृति का नियम क्या है साहब? प्रकृति का नियम है जो छोटा है उसका धीरे धीरे क्या होगा? अभिवृद्धि होगी और उसका आकार बढ़ेगा। और जो पहले से ऑलरेडी बड़ा है उसका धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट होगा? पतन होना स्टार्ट होगा और एक दिन आपके मिट्टी में मिल जाएगा। यह मानव का आपके विकास का क्रम है। तो जो छोटा है वो तो बड़ा होगा और मित्रों जो पहले से बड़ा है वो क्या होगा? छोटा होगा। इस प्रकार आप लर्न रखिएगा, याद रखिएगा। जीवन में आरोही और अवरोही के बारे में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब चाहे वो किसी भी लेवल में आपसे आरोही व अवरोही के बारे में जानना चाहे तो आप उसको बताने में समर्थ हैं। आरोही छोटा है तो बड़े की ओर और अवरोही बड़े से छोटे की ओर। इससे और आगे बढ़ते हैं। हमने जानना चाहा कि ये जो महाद्वीप है, इन महाद्वीपों पर अगर हम बात करना चाहें तो मित्रों इन महाद्वीपों पर मानव निवास करता है और मानव को कहा जाता है दोस्तों जन, और जन की संख्या कहलाती है जनसंख्या। तो हमसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि आप तो हमें ये बताइए कि आपके जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात कर ली जाए, और क्वेश्चन बनता है जनसंख्या की दृष्टि से महाद्वीपों का सही क्रम क्या होगा। तो मित्रों जनसंख्या की दृष्टि से अगर महाद्वीपों के सही क्रम की बात आती है तो आप जरा सुनिएगा। देखिएगा, हमें पता है कि हमारे महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। ये हमारे 7 महाद्वीप हो गए। ये 7 महाद्वीप। अब इन 7 महाद्वीपों में आपको केवल एक बात याद रखनी है कि जो ये 5 नंबर पर आपको महाद्वीप मिल रहा है अंटार्कटिका महाद्वीप, इस पर आपके मानव निवास नहीं करता। तो मानव निवास नहीं करता तो स्वाभाविक बात है कि इसका क्रम तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। और हमने मित्रों इसको सबसे लास्ट में लिख दिया और ये लिख दिया अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। और यहां पर देखिएगा 6 नंबर पर कौन सा महाद्वीप है? 6 नंबर पर आपको एक महाद्वीप मिल रहा है जिसका नाम है यूरोप। 6 के हाफ कर दो, आधे कर दो तो कितने बच जाते हैं? 3। और 3 नंबर पर आप उसी 6 नंबर वाले को लिख दो जिसका नाम है मित्रों यूरोप। बाकी कोई आपको परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है मित्रों। जैसा ये क्रम है ऐसे का ऐसा क्रम उठाकर आप यहां रख दीजिए। वहां पर देखिएगा एशिया है
तो आप यहां पर भी दोस्तों लिख दीजिएगा एशिया। वहां पर 2 नंबर पर अफ्रीका है, तो यहां पर भी आपको लिख देना है अफ्रीका। 3 नंबर पर ऑलरेडी आपको देखने को मिल रहा है यहां पर आपके यूरोप है, तो 3 नंबर पर वहां यूरोप हो गया। 4 नंबर पर बात करते हो तो आपको सामने देखने को मिलेगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। इससे और आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। और इससे आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिलता है ऑस्ट्रेलिया। आपको देखने को मिलता है मित्रों ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पर आपके पास ऑलरेडी पहले से अंटार्कटिका लिखा हुआ है। तो मित्रों अगर हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से कि जनसंख्या की दृष्टि से महाद्वीपों का सही क्रम क्या होगा, तो नंबर 1 पर आप देखते हैं एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। और इस क्रम को जब आप देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि ये जो 7 महाद्वीप है, इन 7 महाद्वीपों के बारे में चर्चा करें तो 7 महाद्वीपों के बारे में पता चलता है कि एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। इसलिए सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करने के कारण दोस्तों इसके सामने लिख देते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप अगर हमसे पूछा जाता है तो वो मिलता है एशिया। दूसरे नंबर पर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर हम कह सकते हैं कि सबसे कम जनसंख्या की बात आ जाए और पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप, तो दोस्तों विश्व में न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया। और अंटार्कटिका में जनसंख्या निवास नहीं करती, इसलिए अंटार्कटिका के बारे में हमेशा जो क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिलता है वह क्वेश्चन पढ़ने को मिलता है जन शून्य महाद्वीप। कौन सा देखने को मिलता है? जन शून्य महाद्वीप। अर्थात यहां पर जनसंख्या जो है वह आपके क्या मिलती है? शून्य देखने को मिलती है, इसलिए इसे जन शून्य महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इससे और आगे चलते हैं तो हम नेक्स्ट बात करना चाहेंगे कि अगर हम विश्व के मानचित्र में देखें तो विश्व के मानचित्र के अंदर हमें इन 7 महाद्वीपों की लोकेशन सबसे पहले पता होना चाहिए कि कभी भी किसी भी महाद्वीप का नाम आते ही विश्व के मानचित्र में हमें उसकी लोकेशन पता चल जाए। जैसे आपसे अगर कोई कहता है कि एशिया महाद्वीप का नाम लेता है, यूरोप का नाम लेता है, उत्तरी अमेरिका का नाम लेता है, तो जैसे ही उत्तरी अमेरिका का नाम लेता है व्यक्ति क्वेश्चन देने वाला, तो आपके तुरंत दिमाग में एक फ्रेम बनना चाहिए, एक फोटो बनना चाहिए, एक मैप बनना चाहिए कि अच्छा उत्तरी अमेरिका वहां पर है, उसकी बात चल रही है। तो इसी प्रकार अपन बात करते हैं कि रफली मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताता हूं कि अगर हम बात कर रहे कि अगर हम मैप की बात करते हैं तो मित्रों कोई भी मैप आपके सामने हो, अगर उस मैप को आप देखते हैं मित्रों तो उस मैप में सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए वो आपको उस मैप के अंदर दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। चाहे सपोज कीजिए ये मैप विश्व का है, भारत का है, राजस्थान का है, आपके गांव का है, कोई भी हो सकता है ये मैप। और इस मैप में सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि ये जो मैप आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इस मैप को आपने जो सीधा पकड़ा हुआ है, इसमें 4 दिशाएं कहां कहां पर होगी। तो मित्रों सबसे ऊपर जो दिशा होगी वह जो दिशा होती है उस दिशा को कहा जाता है उत्तर दिशा। यह होती है उत्तर दिशा। और मैप के सबसे नीचे जो दिशा होती है वह दिशा रिप्रेजेंट करती है किसे? दक्षिण दिशा को। यह आपके दिशा होती है दक्षिण दिशा। इधर जो दिशा मिलेगी वह दिशा होगी मित्रों पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा। और मित्रों यहां पर जो दिशा मिलेगी यह दिशा आपको मिलेगी पूर्व दिशा। यह हो गई आपकी पूर्व दिशा। और किसी भी विद्यार्थी को हमने देखा है कि उत्तर और दक्षिण दिशा में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन की स्थितियां बन जाती है इस पश्चिम व पूर्व को लेकर। तो जीवन में कभी ऐसी दिक्कत आ जाए कि
पश्चिम और पूर्व किधर आएगी, तो आप इस व्यक्ति को याद कर लेना, यह व्यक्ति आपकी सहायता करेगा पूर्ण रूप से। इस व्यक्ति से पूछना पहले पश्चिम लिखें या पहले पूर्व लिखें, तो यह व्यक्ति बताएगा कि पहले तो आपको पश्चिम लिखनी है और उसके बाद दोस्तों क्या लिखनी है, पूर्व दिशा लिखनी है। और हमने बात की है कि ये जो मानचित्र है, जिस मानचित्र को हम देख रहे हैं, यह रिप्रेजेंट किसको करता है, आपके विश्व को रिप्रेजेंट करता है, पूरे संसार का मानचित्र है। तो हमने यहां पर हमारी सुविधा के लिए लिख दिया कि यह जो मानचित्र है विश्व का बोलिए, या साहब आप इसको बोल सकते हैं किसका मानचित्र है, संसार का मानचित्र है। और इस विश्व के मानचित्र में हम जानना चाहेंगे 7 महाद्वीपों की लोकेशन कहां पर मिलेगी। तो मैं रफली आपको बताता हूं कि एक महाद्वीप आपको यहां पर मिलेगा, एक यहां मिलेगा, एक की लोकेशन इस जगह, एक यहां पर, एक यहां, एक यहां पर और एक यहां पर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इन 7 महाद्वीपों की, तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे इनके नाम को लेकर कि इनका नाम क्या क्या है। तो मित्रों, ये वाला जो महाद्वीप आपको देखने को मिल रहा है, इस महाद्वीप का नाम है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यह महाद्वीप आपके रिप्रेजेंट करता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। यहां वाला ये जो महाद्वीप है, यह आपके रिप्रेजेंट करता है यूरोप महाद्वीप को, और ये वाला महाद्वीप आपके रिप्रेजेंट करता है मित्रों एशिया महाद्वीप को, और यहां पर ये महाद्वीप आपके रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका महाद्वीप को, और दोस्तों ये जो महाद्वीप है यह आपके रिप्रेजेंट करता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को, और यहां पर जो महाद्वीप है यह आपके प्रदर्शित करता है अंटार्कटिका महाद्वीप को। इस प्रकार ये 7 महाद्वीपों की आपको लोकेशन देखने को मिलती है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। आपको अगर याद आ जाए मित्रों, तो हमने पढ़ा था कि आपके एक पृथ्वी पड़ी थी, पेंजिया पड़ी थी। पेंजिया के बीच में जल इकट्ठा हो गया था, जिसे हमने टेथी सागर कहा था। ऊपर वाला अंगारा लैंड या लोरेशिया था, नीचे वाला गोंडवाना लैंड था। अंगारा लैंड के हमने देखे थे भूगर्भीय कल्चर के कारण 3 विशालकाय टुकड़े हुए, जबकि आपके गोंडवाना लैंड के आपके उसी भूगर्भीय कल्चर के कारण 4 बड़े विशालकाय टुकड़े हुए। तो आप देखिएगा ऊपर वाला जो भाग था, उस ऊपर वाले भाग को कहा जाता था अंगारा लैंड, और अंगारा लैंड के 3 टुकड़े जो होते हैं, उसमें एक का नाम था उत्तरी अमेरिका, दूसरा टुकड़ा यूरोप, तीसरा एशिया। जबकि आपके गोंडवाना लैंड को लेकर बात करें, तो गोंडवाना लैंड के विशालकाय टुकड़े कितने, 4। एक का नाम दक्षिणी अमेरिका, एक का नाम अफ्रीका, एक का नाम ऑस्ट्रेलिया, एक का नाम अंटार्कटिका। तो इस मैप को देखकर यह बात भी आपके प्रूव होती है कि हमने जो पहले पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ा था, उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था, वो सही पढ़ा था। क्योंकि अंगारा लैंड हमें पता है ऊपर की ओर था और गोंडवाना लैंड कहां था, नीचे की ओर। और अंगारा लैंड के जो 3 टुकड़े होते हैं, आज भी वो हमें विश्व के अंदर, पूरे पृथ्वी के अंदर, वो तीनों टुकड़े आज भी हमें ऊपर ही देखने को मिलते हैं, उत्तर दिशा में ही देखने को मिलते हैं। जबकि गोंडवाना लैंड के टुकड़े हुए 4, तो चारों टुकड़े भी आज हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, दक्षिण दिशा में देखने को मिलते हैं, नीचे वाले भाग में देखने को मिलते हैं। इससे और आगे बढ़ते हैं साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसी महाद्वीप को लेकर कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन महाद्वीपों को लेकर बात करें तो कौन कौन से महाद्वीप ऐसे हैं जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे जोड़ों की बात करते हो, ऐसे पेयर की बात करते हो, तो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ने वाले ऐसे 3 पेयर आपको देखने को मिलते हैं मित्रों। और इन तीनों पेयरों को लेकर बात करें तो आप देखिएगा, इनमें आपके नंबर 1 पर जो आता है उसको आप कह सकते हो कि उत्तरी अमेरिका जो है मित्रों, वह आपके जुड़ा हुआ है दक्षिण अमेरिका से। और दूसरे नंबर पर हम बात करें तो दूसरे नंबर पर आप देख पा रहे हैं कि यूरोप जो महाद्वीप है, वह यूरोप महाद्वीप आपके जुड़ा हुआ है एशिया महाद्वीप से।
और आपके तीसरे नंबर पर हम बात करें तो आपको देखने पर पता चल रहा है कि एशिया जो महाद्वीप है मित्रों, वह एशिया महाद्वीप आपके जुड़ा हुआ है अफ्रीका महाद्वीप से। तो प्रत्यक्ष रूप से ये आपके 3 पेयर बनते हैं जो महाद्वीप आपस में परस्पर क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इससे और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमें पता है कि पृथ्वी का वास्तविक जो स्वरूप हमें रिप्रेजेंट करता है वह होता है ग्लोब। और ग्लोब के अंदर स्थितियां हम देखें तो ग्लोब के अंदर हमें स्थितियां जो मिलती है वो कुछ इस प्रकार मिलती है। जैसे आप कल्पना कीजिएगा कि ये हमारा ग्लोब है और यह ग्लोब रिप्रेजेंट किसको करता है, पृथ्वी की आकृति को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ग्लोब के निर्माता किसे कहा जाता है, तो ग्लोब के निर्माता मार्टिन बेहम को कहा जाता है। तो ये जैसे ग्लोब था। अब इस ग्लोब में समस्या क्या है साहब, कि जब हम इसके सामने वाले भाग को देख रहे थे तो पीछे वाला भाग हमें दिखाई नहीं दे पा रहा था। फिर हमने घुमाया ग्लोब को और पीछे वाले भाग को देखना चाहा तो ये पीछे वाला भाग दिखा तो पहले वाला भाग नहीं दिखा। और हम तब तक पूरी पृथ्वी का अध्ययन नहीं कर पाएंगे जब तक हमें संपूर्ण पृथ्वी एक साथ दिखाई ना दे। तो हमने क्या किया मित्रों, इस ग्लोब के बीच में से कैंची लगाई और कैंची से इसको क्या कर दिया, काट दिया। और कैंची से काटने के बाद इसे हमने क्या कर दिया, फैला दिया। और माप तोल के साथ जो इसे हमने रिप्रेजेंट किया, इसे नाम मिला मानचित्र। तो आप मान लीजिएगा ये जो मानचित्र हुआ ये पृथ्वी का मानचित्र हुआ। कल को इसको वापस ग्लोब की शेप में डालना चाहें तो ये वापस इस प्रकार मुड़कर यहां पर पीछे जाकर जुड़ जाएगा। कहने का मतलब है कि ये वाला जो किनारा है इस वाले किनारे के साथ क्या है, जुड़ता है, अर्थात इस प्रकार पीछे की तरफ जाकर जुड़ता है। जैसा कि आप मैप में भी देख पा रहे हैं कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये जो मैप है आपके सामने, इस मैप को अगर देखें तो ये वाला जो किनारा है मित्रों, इस वाले किनारे से क्या है, पीछे की तरफ जाकर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो हमें पता चला कि ये जब किनारा इस किनारे से जुड़ा हुआ है तो जो जल राशि यहां पर होगी वो जल राशि आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो हमें देखने को मिला कि यहां पर जो जल राशि मिलती है, इस जल राशि को हम एक विशेष नाम से जानते हैं और इस जल राशि को नाम दिया जाता है प्रशांत महासागर। और इधर वाली जल राशि भी अब कौन सी हो जाएगी मित्रों, इसका भी नाम क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर। तो दोनों तरफ तो महासागर कौन से हो गए, प्रशांत महासागर। और बीच वाला जो भाग है, यहां पर जो जल राशि मिलती है, इस जल राशि का नाम है अटलांटिक महासागर, जिसको आगे चलकर अंध महासागर के रूप में भी पढ़ने को मिलेगा। और इस एशिया के नीचे जो जल राशि मिलती है मित्रों, वह आपके भारत देश अर्थात हिंदुस्तान के कारण इस महासागर को कहा जाने लगा हिंद महासागर। और ऊपर की तरफ आप देखते हैं तो यहां पर मिलने वाली जो जल राशि है, इस जल राशि को आपके आर्कटिक महासागर के नाम से जाना जाता है। तो आप इस डायग्राम में देखकर बता सकते हैं कि दोनों तरफ तो आपको मिलेगा प्रशांत, बीच में मिलेगा अटलांटिक, नीचे की तरफ मिलेगा हिंद और ऊपर की तरफ मिलेगा आर्कटिक। दोनों तरफ प्रशांत, बीच में अटलांटिक, एशिया के नीचे हिंद और ऊपर क्या मिलेगा, आर्कटिक। तो दोस्तों ये एक हल्का सा डायग्राम था जो आपके सभी महाद्वीपों को व महासागरों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है। अब बात करते हैं कि हमें पढ़ना है स्थल मंडल। तो जहां पर भी जिस भी कोर्स में, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, RAS हो, रेट हो, सीटेट हो, कोई भी हो, आपके जिस भी टॉपिक के अंदर, जिस भी सिलेबस के अंदर आपको स्थल मंडल मिलता है कि विश्व के स्तर पर स्थल मंडल पढ़ना है, तो उसमें आपको मित्रों ये आपके महाद्वीप पढ़ने को मिलेंगे। और इसके बाद जब जलमंडल की बात आएगी तो जलमंडल के अंदर ये आपके चारों विशालकाय महासागर भी पढ़ने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थल मंडल की। तो आज के लिए दोस्तों इतना, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।